जय गुरु जी। संगत जी गुरु जी की डिवाइन कॉल सत्संग प्लेटफॉर्म में आप सभी गुरु परिवार का हार्दिक स्वागत है। अगर कोई भी संगत अपना सत्संग हम लोगों के साथ साझा करना चाहती है तो वो एक शांत वातावरण में अपना सत्संग रिकॉर्ड करके हमारी जीमेल आईडी पर सेंड कर सकती है। आपके द्वारा सुनाए गए सत्संग से जो गुरु जी की नई जुड़ने वाली संगत है उन्हें गुरु जी के कल्याण, महिमा और अनुभव के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा पता चलेगा। गुरु जी के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। जय गुरु जी। साथ संगत जी, आज का जो सत्संग मैं आप लोगों से शेयर करने जा रही हूँ वो अंजलि शर्मा आंटी का है और मैं उन्हीं के शब्दों में आपसे सत्संग शेयर करूँगी। संगत जी, अक्टूबर 2014 में मेरा भाई गुरु जी के दर्शन कर गुरु जी की छाप मन में लिए बड़े मंदिर से वापस आया। उसने मुझे बताया कि गुरुजी स्वयं महाशिव है। मैंने उस पर विश्वास नहीं किया। एक माह पश्चात उसने गुरुजी का एक स्वरूप मुझे दिखाया। उस समय मैं एक बड़ी कठिनाई में थी। मैंने गुरुजी का फ़ोटो को एक लंबे समय तक एकटक देखा और इसी बीच मुझे नींद आ गई। संगत जी, और नींद में मुझे पहली बार गुरुजी के दर्शन हुए। संगत जी, मैंने देखा मैं एक कमरे के अंदर दौड़ रही थी और गुरुजी मेरा पीछा कर रहे थे। कुछ समय बाद गुरुजी डाइनिंग रूम में बड़े सोफे पर बैठ गए। मैं कमरे के बाहर खड़ी हो गई और दरवाजे के एक कोने से गुरुजी को देखती रही। गुरुजी अचानक बोले, मैं तेनू अपने कोल बुला के रहना है। मैं उस समय भयभीत हो उठ गई। संगत जी, सपने का जैसी मेरा सपना टूटा मुझे वो सारी चीज़ें असंभव लगी। मेरे को लगा मेरा वहम है। संगत जी, उस दिन मैंने अपने माता पिता को इस सपने के बारे में बताया तो उन्होंने मुझे बड़ा फोर्स किया कि मुझे बड़े मंदिर गुरुजी के दर्शन के लिए जाना चाहिए। संगत जी, मैंने मूर्खतापूर्वक अपने माता पिता की सलाह की अपेक्षा कर दी, परंतु अपने माता पिता के बार बार कहने पर उनके सामने संगत जी मुझे झुकना पड़ा और मैं फरवरी जून 2015 के बीच 2 बार बड़े मंदिर गई। मुझे वहां जाकर संगत जी बहुत अच्छा लगा। एक माह पश्चात गुरुजी का जन्म दिवस मेरी ज़िंदगी का सबसे भाग्यशाली दिन निकला। 7 जुलाई 2015 मेरे लिए पूरा दिन गुरुजी का आशीर्वाद था। संगत जी, मेरी उस दिन की सारी अपॉइंटमेंट अपने आप रद्द हो गई और मैं सीधा अपने परम प्रिय गुरुजी के चरण कमलों की ओर चली गई। मैं मंदिर के अंदर नंगे पांव चल रही थी और मुझे संगत जी बहुत पत्थर चुभ रहे थे। मुझे चलने में बहुत कठिनाई हो रही थी और मैं पिछले 1 साल से फटे हुए टखनों से पीड़ित थी। मैं जब भी चलने के लिए उठती तो यह पीड़ा और बढ़ जाती थी। संगत जी, डॉक्टरों ने मुझे इंजेक्शन लेने को कहा था, परंतु मैं आयुर्वेदिक दवाइयों से ठीक करने का प्रयास कर रही थी। इससे कोई असर नहीं हुआ, मगर जब मैं उस पवित्र दिन ऐसी चली तो गुरुजी ने जो सदैव मेरे हृदय में रहते हैं विश्वास दिलाया कि वह मुझे ठीक कर देंगे। संगत जी, मैंने दिव्य चाय और लंगर प्रसाद लिया और घर आ गई। 1 सप्ताह बाद मुझे एहसास हुआ कि मेरी पीड़ा समाप्त हो चुकी थी। अब मुझे यह भी याद नहीं था कि मुझे टखनों की पीड़ा पिछली बार कब हुई थी। गुरुजी जो भगवान शिव हैं उन्होंने मेरा उपचार कर दिया था। संगत जी, गुरुजी ने मेरी फरियाद का भी ध्यान रखा जो मैंने गुरुजी से की थी। मैं अपने परिवार के साथ 2007 के बैसाखी समारोह का वीडियो देख रही थी क्योंकि मैं गुरुजी को 2014 में मिली थी। मैंने अपनी फरियाद फिर दोहराई कि गुरुजी ने मुझे इतनी देर से अपनी शरण में क्यों लिया। मैं गुरुजी के चरण कमलों में बैठना चाहती थी। संगत जी, अगला दिन सोमवार था। मैंने गुरुजी के दर्शन के लिए बड़े मंदिर गई। मंदिर के पिछली तरफ गुरुजी के झूले के पास मैं माथा टेकने के लिए झुकी और उसी समय मेरे बाएं घुटने में ऐसी ऐंठन आ गई कि मैं खड़े होने का प्रयास किया, परंतु संगत जी मैं खड़ी नहीं हो पाई। ऐंठन मेरे दाएं से बाएं घुटने में आ गई। मैं गुरुजी के चरणों में ज़मीन पर बैठ गई। यह ऐंठन मुझे अक्सर हो जाती थी। संगत जी, मैंने गुरुजी की आवाज़ अपने कानों के अंदर सुनी, हुन भी कोई शिकायत है तन्नू। मैं वहाँ 2 मिनट बैठी और बगैर किसी मुश्किल के उठ गई। उसके बाद मुझे कभी भी ऐंठन नहीं हुई। गुरुजी के चरणों में बैठने की मेरी फरियाद गुरुजी ने पूरी कर दी और मुझे ऐंठन की समस्या से मुक्त कर दिया। संगत जी, मैं गुरुजी के प्रति कृतज्ञ हूँ क्योंकि गुरुजी ही परम परमात्मा है। गुरुजी मेरे रक्षक है और उन्होंने मुझे बेशुमार बार बार अनगिनत समस्याओं से बचाया है। संगत जी, ये तो हम सभी लोग जानते हैं कि गुरुजी महाराज हमारे अंग संग है और गुरुजी महाराज हमेशा सदैव हम सभी गुरु परिवार संगत की रक्षा करते हैं।
संगत जी, अगर हमें कोई दुख भी आ रहा है तो वो भी ये समझ लीजिए कि हमारे कर्म काटने के लिए वो दुख आ रहा है। नहीं तो संगत जी, गुरु जी ने हमारे जीवन में वो प्रकाश फैलाया है जो और कोई फैला ही नहीं सकता है। संगत जी, सत्संग तो बहुत हैं, जितने सुनाओ उतने ही कम है। कहते हैं ना, सांसें कम पड़ जाएंगी, दिन रात सब खत्म हो जाएगा, लेकिन सत्संग कभी खत्म नहीं होगा। सत्संग का मतलब ही यही है, सत्य वचन। और संगत जी, गुरु जी के साथ जुड़ने के बाद हर रोज एक सत्संग ही है। संगत जी, मुझे याद है वो दिन कि शायद गुरुवार का दिन था और मैं बड़े मंदिर के लंगर हॉल से बाहर आ रही थी। तभी एक भक्त ने मुझे आश्चर्यचकित कर दिया और उसने घोषणा की कि 14 अगस्त को आपके घर पे सत्संग होने वाला है। संगत जी, जबकि हमारी कोई भी ऐसी सूची और प्लान हमने बनाया ही नहीं था, लेकिन जब उस संगत ने कही तो मैं बड़ी आश्चर्यचकित रह गई कि ये संगत क्यों कह रही है, क्योंकि हम मूर्ख हैं, हम नहीं गुरु जी का हुक्म इतनी जल्दी से समझ पाते। संगत जी, हमारी ऐसी कोई योजना भी नहीं थी। हालांकि कुछ समय बाद मेरे बेटे ने, जो हमारे साथ था, हमसे कहा कि वह घर पे सत्संग कराना चाहता है। संगत जी, उसने मुझे सुझाव दिया कि हम 18 अगस्त से पहले आयोजित करें, जब मैं अपनी पढ़ाई के लिए विदेश जाना था उसको। और संगत जी, यकीनन आप मानिए कि 14 अगस्त को ही हमने सत्संग की प्लानिंग की, जबकि बेटे ने मेरे से 18 अगस्त से पहले ही कहा था, लेकिन मैं अपने बेटे को कह रही थी कि बेटा ये तो हम 16 रख लेते हैं या 15 रख लेते हैं। वो कहता है नहीं मम्मी, 14 अगस्त को ही आप सत्संग हो, जबकि मेरा बेटा तो बड़े मंदिर के हॉल में गया ही नहीं था, वो तो बड़ा मंदिर उस दिन गया ही नहीं था। और संगत जी, हमारे यहाँ सत्संग हुआ जैसे उन अंकल ने बताया था बड़े मंदिर में, वैसा ही सत्संग हमारे घर में आयोजित हुआ। संगत जी, 14 अगस्त की शाम को 7 बजे हमने तैयारियां शुरू कर दी और दरबार लगा लिया, गुरुजी को सजा दिया। संगत जी, मैं शब्द लगाना चाहती थी, आज साढ़े गुरु ओना जी। संगत जी, इसके तुरंत बाद गुरुजी का स्वागत करने के लिए मैं वेलकम बैट बजाना चाहती थी, लेकिन मुझे वो सीडी नहीं मिली। मैंने इसे हर जगह खोजा, लेकिन यह वहाँ कहीं नहीं मिली। संगत जी, जल्दी में मेरे से शब्द शुरू हो गए। मुझे बहुत बुरा लगा कि मैं गुरुजी का स्वागत उनके लिए समर्पित भजन से नहीं कर सकी। मैं बहुत परेशान थी। मैंने मन ही मन गुरुजी को संबोधित करते हुए कहा कि गुरुजी हमारे घर आइए। संगत जी, क्योंकि मैं स्वागत गीत नहीं बजा पाई थी, इसलिए मैंने गुरुजी से माफ़ी मांगी और कहा कि गुरुजी मुझे माफ़ कर दीजिए और आप हमारे घर आइए। मैंने उनसे मेरे घर पर अपनी उपस्थित प्रकट करने का आग्रह किया। मैं संगत जी परेशान थी और मेरे को लग रहा था कि मैंने वेलकम बैंड बजाया नहीं, अब क्या करूं। और मैंने मन ही मन गुरुजी को कहा, मैंने कहा गुरुजी अगर आप आएंगे तो मुझे बताइए कि आप आए हैं। मैंने आग्रह किया संगत जी। मेरी प्रार्थना का संगत जी तुरंत उत्तर दिया गया। एक महिला भक्त ने गुरुजी के होठों पर श्री गणेश जी की छाप की ओर इशारा किया। संगत जी, 1 सेकंड बाद हम गुरुजी के माथे के दाईं ओर श्री शिरडी साईं बाबा को देख सकते थे। तब गुरुजी के माथे पर श्री गुरु नानक जी और बाद में भगवान शिव प्रकट हुए। संगत जी, मुझे बहुत खुशी महसूस हुई इस दिन। मुझे लगा कि गुरुजी मुझसे कह रहे हैं कि वे अकेले नहीं बल्कि उन संतों के साथ आए हैं जिनके दर्शन हुए हैं। उन्होंने मुझे आशीर्वाद दिया। दरअसल उस दिन गुरुजी की तस्वीर से ही अमृत निकल रहा था। संगत जी, गुरुजी आपने मुझे जो भी कुछ दिया है उसके लिए मैं बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ आपका। कृपया सदैव मेरे साथ रहें और मुझे तथा अपने सभी भक्तों को आशीर्वाद दें। संगत जी, बस मैं गुरुजी से यही अरदास करूंगी कि हे दाता सर्वदा भला करे, सबका कल्याण करे, अपनी सेवा सिमरन भक्ति की दात बख्शे और सबको अपने चरण कमलों से जोड़े रहें। संगत जी, गुरुजी के तो इतने उपकार हैं हम सभी गुरु परिवार पे कि जिसे उतारते उतारते हमारी ज़िंदगी ख़त्म हो जाएगी, लेकिन वो उपकार ख़त्म नहीं होंगे। इसके लिए मैं गुरुजी का तहे दिल से शुक्राना करती हूँ। जय गुरुजी। संगत जी, शुक्राना गुरुजी।